बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है कोसेट्स। कोसेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा 0300-8810-640। इस पर राब्ता कायम करें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कोसेट्स को डिफाइन करते हैं। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G डॉट। मैंने फर्ज कर लिया कि H मेरे पास G का सब ग्रुप है, वेयर G इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं कोसेट्स को डिफाइन करूंगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद फिर मैं इसको अंडर एडिशन भी डिफाइन करूंगा। दोनों के लिए ये डिफाइन है, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहा हूं। फर्ज कर लिया कि H मेरे पास एक सब ग्रुप है G का और A जो है ये कोई एलिमेंट है G का। तो फिर अगर मैं जो सब ग्रुप है इस सब ग्रुप को मैं A से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये देखिए ये एक सेट आया AH, यानी H क्या है सब ग्रुप। सब ग्रुप के सारे एलिमेंट को A के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो सेट मुझे हासिल होगा उस सेट को मैं क्या कहूँगा कि लेफ्ट को सेट है। क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा, लेफ्ट को सेट कहूँगा। और उसके बाद ये वाला जो सेट है एंड द सेट एंड सिमिलरली H इंटू A। अब आपने क्या किया है, H को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है। जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट की शक्ल ऐसी हो जाएगी HA, और H किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा। अब चूंकि आपने इसको राइट से मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड राइट कोसेट्स, राइट कोसेट is called right coset of H in G। इसको हम क्या कहेंगे कि ये राइट कोसेट है। अच्छा, अब अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है हम कोसेट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अंडर एडिशन अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कोसेट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये देखें। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ, लेट H जो है बी ए सब ग्रुप of a group G under the binary operation addition। और मैंने फर्ज कर लिया कि A बिलोंग करता है G से। then the set A plus H is equal to, इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी आएगी, A plus H जैसी आएगी। और H किस में बिलोंग करेगा, H के अंदर बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन D, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। सिमिलरली H प्लस A किसके बराबर होगा। अब देखें, मैंने इसको लेफ्ट साइड से A को ऐड किया है तो इसलिए इसको हम लेफ्ट को सेट कहेंगे। अगर राइट साइड से A को ऐड करेंगे तो इसको राइट को सेट बोला जाएगा, राइट को सेट।
is called right cosets. Right coset of H in G. ठीक 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 ठीक। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसको जरा डिस्कस करते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कर लिया कि मेरे पास G एक ग्रुप है। लेट G मेरे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4 के ऊपर क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है, आप ऑर्डर 6 का भी ले सकते हैं, 8 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। मैंने ऑर्डर 4 का एक ग्रुप जो है ये सपोज कर लिया है। अब ये देखिए, ये जो ग्रुप ये है ना, दिस इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये सारी की सारी कंडीशनें अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड करेगा, राइट। अब मैंने एक सब ग्रुप लिया, इसका सब ग्रुप क्या बनेगा। अब 4 का G का ऑर्डर कितना है, G का ऑर्डर 4 है और 4 को 1 भी 4 को डिवाइड करता है, 2 भी, और 4 भी 4 को डिवाइड करता है। इसके 3 किस्म के सब ग्रुप बन सकते हैं। ये वाला बनेगा आइडेंटिटी सब ग्रुप और ये वाला बनेगा टोटल। तो ऑर्डर G वाला, ऑर्डर 2 वाला सिर्फ एक ही सब ग्रुप बनेगा। तो ये दोनों जो हैं ये ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे और ये नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। तो मैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप सपोज कर लेता हूं ऑफ ऑर्डर 2 वाला। H इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसके 4 एलिमेंट है ना, 4 एलिमेंट है, इसको 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। तो जो आंसर आता है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय जिस ऑर्डर का ग्रुप बनाना है आपने। 2 आया तो पहला एलिमेंट आ जाएगा ए स्क्वायर और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ये मेरे पास आ गया सब ग्रुप। इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप है, ऑफ G का सब ग्रुप है ये। आप चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। आइए अब हम इसके जितने मुमकिना कोसेट्स बन सकते हैं वो कोसेट्स बनाते हैं। चाहे लेफ्ट कोसेट बना लें चाहे राइट कोसेट बना लें, ठीक है। चलें जी, मैंने लिया A बिलोंग्स टू G। ऐसा ही है ना, ये एक एलिमेंट लेंगे A का, ठीक है, उसको क्या करेंगे, H के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये A बिलोंग्स टू G लिया, अब H के एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करें, A को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A क्यूब। A को A की पावर 4 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ये इसका एक कोसेट बन गया। दूसरा कोसेट क्या बनेगा, A स्क्वायर बिलोंग्स टू G। तो अब A स्क्वायर के साथ H के जो सारे एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। A स्क्वायर को जब A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर A4 आएगा, और A4 किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। और जब मैं A स्क्वायर को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ज़रब दूंगा तो जवाब A स्क्वायर ही आएगा। ये दूसरा लेफ्ट कोसेट आ गया मेरे पास। इसके 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो 4 किस्म के जो है ना इसके कोसेट्स बनाए जा सकते हैं। अब A क्यूब मैंने लिया जो कि G में बिलोंग करता है। आइए अब हम इसका कोसेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, H के हर एलिमेंट को A क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A क्यूब को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया A5। A5 को लिखा जा सकता है A4 इंटू A4 किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो A5 किसके बराबर आ गया, A के बराबर। तो जब आप A क्यूब को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर A5 आता है, और A5 किसके बराबर है, A के बराबर। या एक स्टेप और ना कर दूं मैं आपको, ये देखिए जरा,
A5, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया A क्यूब। अब A5 किसके बराबर है, A के बराबर, तो ये आ गया A इंटू A क्यूब। राइट राइट। उसके बाद अब हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं जी हम, E बिलोंग्स टू G। अब E को मैंने H के साथ मल्टीप्लाई किया तो E को जब A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब A स्क्वायर ही आएगा। E को जब मैं E से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब E ही आएगा। तो ये जो है ये इसके पॉसिबल जो हैं ये कोसेट्स बन गए। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो AH और A क्यूब H ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये देखिए, ये वाला कोसेट और ये वाला कोसेट ये दोनों आपस में बराबर हैं। और इसी तरह ये E इंटू A स्क्वायर, ये वाला कोसेट और ये वाला कोसेट ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक्चुअली ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये और ये एक ही कोसेट कंसिडर किया जाएगा। और ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों एक ही कोसेट्स कंसिडर किए जाएंगे। राइट। नोट देखें, इसमें A स्क्वायर H AH बराबर आ गया AH और A क्यूब H दोनों आपस में बराबर हैं, A क्यूब H। तो उसके बाद फिर A स्क्वायर H और EH आपस में बराबर हैं, A स्क्वायर H और EH ये दोनों आपस में बराबर हैं। Therefore, there are only two cosets occur। तो हेंस यहां से मेरे एक रिजल्ट निकला कि जो G का ऑर्डर है, G के ऑर्डर को H के ऑर्डर पर डिवाइड किया। ये देखिए G का ऑर्डर कितना है, G का ऑर्डर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट थे। और H जो सब ग्रुप है इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसका ऑर्डर हो गया 4। तो ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट्स। नंबर ऑफ कोसेट्स। तो जब भी आपने देखना हो कि कोसेट्स की तादाद कितनी होगी तो आप G के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर पर डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम कह देंगे कि ये नंबर ऑफ कोसेट्स हैं। अब ये देखें नोट नंबर 2, अगर मैं इन दोनों की यूनियन लेता हूं AH यूनियन A स्क्वायर H, दोनों की यूनियन लेता हूं। अब देखें AH किसके बराबर है, AH बराबर है A क्यूब कॉमा A यूनियन A स्क्वायर H किसके बराबर है, A स्क्वायर H बराबर है E इंटू A स्क्वायर। जब इनकी यूनियन लेंगे तो इन सबको इकट्ठा कर देंगे, पहले A आ जाएगा, फिर A स्क्वायर, फिर A क्यूब और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम A की पावर 4 भी कहते हैं। राइट। तो ये देखें ये किसके बराबर आ गया, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 इज इक्वल टू E, ये तो G के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे कोसेट्स हुआ करेंगे, लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, उनकी यूनियन लेंगे तो वो किसके बराबर आया करेगी, सेट G के बराबर आया करेगी। किसके बराबर आएगी, सेट G के बराबर आएगी। एंड नोट इट दैट जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं AH इंटरसेक्शन A स्क्वायर H, तो क्या कॉमन है दोनों में, A स्क्वायर और इनमें नथिंग इज कॉमन, इधर A क्यूब A है, इधर E A स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर खाली सेट के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैथमेटिक्स में
पार्टीशनिंग ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या है, इसको ज़रा अच्छी तरीके से देख लें। अगर हमारे पास कुछ सेट हैं, अगर हम उनकी यूनियन लें तो वो सेट जी के बराबर आ जाए। अगर किसी भी दो सेट की इंटरसेक्शन लें तो आंसर 5 सेट के बराबर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग ऑफ जी। तो देयरफॉर कोसेट क्या करती है, नोट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर कोसेट ऑफ H in G form a partitioning of set, partitioning of a set G। ठीक है, पार्टीशनिंग ऑफ ए सेट जी दोबारा सुन ले क्या होती है। अगर हम जितने भी हमारे पास सेट हैं उनको यूनियन लें तो वो पूरा बड़ा सेट आ जाए, और कोई से भी दो सेट उसमें से लें तो उनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट आर राइट कोसेट ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के जितने भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट की जो तादाद होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ द ग्रुप कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जी ए ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 4। A4 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो जी का ऑर्डर किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। H इसका सब ग्रुप था, इसके एलिमेंट की तादाद 2 थी, A4 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। H का ऑर्डर किसके बराबर आया, 2 के बराबर। अब G का ऑर्डर डिवाइडेड बाई H का ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इस 2 को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ ए ग्रुप, इंडेक्स ऑफ ए ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर कितने सब ग्रुप, कितने कोसेट्स बने थे, 2 कोसेट्स बने थे, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट्स। राइट राइट। एक थ्योरम करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट इसकी ये है कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G डॉट। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से अंडर एडिशन भी डिस्कस किया जा सकता है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G डॉट, देन द सेट ऑफ राइट को सेट या लेफ्ट को सेट ऑफ H इन G इज ए पार्टीशन ऑफ G। आपने क्या साबित करना है कि इसके राइट को सेट या लेफ्ट को सेट जो हैं, जो G के अंदर बनते हैं, वो पार्टीशनिंग करते हैं। पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, हमें 2 चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। नंबर 1 तो हमें साबित करना पड़ेगा कि जितनी भी हमारे पास को सेट हैं, यूनियन ऑफ H A, राइट को सेट ले ले या लेफ्ट को सेट, ये राइट को सेट मैंने ले लिया, वेयर A क्या है, A बिलोंग्स टू G। तमाम राइट को सेट्स की जो यूनियन है ये मुझे किसके बराबर साबित करनी पड़ेगी, G के बराबर। और फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि इसके कोई से 2 को सेट में लेता हूं, H A इंटरसेक्शन H B, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अगर मैं ये 2 रिजल्ट साबित कर देता हूं तो इससे साबित हो जाएगा कि लेफ्ट को सेट या राइट को सेट जो है वो क्या करते हैं, पार्टीशनिंग करते हैं G की। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमने साबित करना हो कि 2 सेट इक्वल हैं, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट, पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। A एंड B आर इक्वल, A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ A जो है ये सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो फिर A और B दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल A मैंने फर्ज कर लिया 1 2 है, B मैंने फर्ज कर लिया 2 1 है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं।
ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो दोनों क्या होंगे, सेट आपस में इक्वल होंगे। तो आइए थ्योरम का आगाज करते हैं। फर्स्ट वी शैल शो पहले हम साबित करेंगे कि G किसके बराबर है, यूनियन ऑफ HA के बराबर है, यूनियन ऑफ HA। राइट को सेट कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है। अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो AH ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A बिलोंग्स टू G। पहले मैं ये चीज साबित करूंगा, ठीक है। अब ये साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि G जो है ये सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ HA का। और फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि यूनियन ऑफ HA जो है ये सबसेट है G का। अब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो दोनों बराबर होंगे, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि G और यूनियन ऑफ HA आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। अब ये वाला रिजल्ट साबित करना चाहता हूं मैं पहले मैं, ठीक है। अब मैंने साबित करना है कि G इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ HA। तो कैसे साबित करूंगा, उसके लिए मैं इसका कोई ना कोई एक एलिमेंट लूंगा, इसका कोई एक एलिमेंट लूंगा एट रैंडम, और मैं साबित कर दूंगा कि वो एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। तो जिस तरीके से साबित करूंगा उसी तरीके से साबित किया जा सकता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे। तो अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे तो G इसका सबसेट हो जाएगा। फिर गौर से देखिएगा, लेट A बिलोंग्स टू G। मैंने फर्ज कर लिया कि A G में बिलोंग करता है, एंड H क्या है, सब ग्रुप है, H is a subgroup of G। therefore सब ग्रुप के अंदर E बिलोंग करता है, ठीक है। अब गौर से देखिए जरा, मैंने साबित करना है कि G जो है ये यूनियन ऑफ HA का सबसेट है। मैंने ये एक एलिमेंट G का लिया है, अब मैं साबित करूंगा कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। ये देखें A किसके बराबर होगा, A इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं E इंटू A। अब ये देखें E किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, और ये A का एलिमेंट, ये H का एलिमेंट और ये A का एलिमेंट, तो ये किस में बिलोंग करेगा, HA में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो A किस में बिलोंग कर गया, HA में बिलोंग कर गया। तो जितने भी राइट को सेट हैं जब उनकी यूनियन लेंगे, तो अगर एक सेट के अंदर आ गया तो जब उनकी यूनियन लेंगे तो अंडरस्टूड है कि उसके अंदर भी आ जाएगा, कि यूनियन के अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं ना। तो दिस इंप्लाइज दैट A belongs to, A is equal to EA belongs to union of HA, where A किस में बिलोंग करता है, G के अंदर बिलोंग करता है। तो ये मैंने एक एलिमेंट लिया, इसी तरीके से साबित किया जा सकता है कि G के सारे एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे, और इसके अंदर मौजूद होने का मतलब है कि इनकी यूनियन के अंदर भी मौजूद होंगे। तो इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे तो ये फिर क्या होगा, G जो है ये सबसेट होगा यूनियन ऑफ HA का। A बिलोंग्स टू G। नाउ अब मैंने साबित करना है कि यूनियन ऑफ HA जो है, यूनियन ऑफ HA सबसेट है G का। अब जो कोसेट होता है HA, ये क्या होता है, ये सबसेट होता है G का, ठीक है ना। क्योंकि ये देखें, जब मैंने ये एग्जांपल दी थी, G मेरे पास एक सेट है A स्क्वायर A क्यूब
A4 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। H मेरे पास था A स्क्वायर A4 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है, इसको मैं अगर A से मल्टीप्लाई करता हूं, AH किसके बराबर आ जाता है? A क्यूब। ठीक है, और A5 किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर। तो ये देखें AH क्या है? ये सबसेट है G का। ठीक है, AH इज अ सबसेट ऑफ G। तो फिर AH या HA बात एक ही है, HA इज अ सबसेट ऑफ G। अगर HA G का सबसेट है तो जितने भी G के सबसेट होंगे, यानी सारे के सारे राइट को सेट जो हैं वो G के सबसेट होंगे। तो अगर उनकी यूनियन ली जाए तो यूनियन ऑफ सबसेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो इनकी जब यूनियन लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ HA, A बिलोंग्स टू G, तो वो भी क्या होगी? वो G का ही सबसेट होगी। तो इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1, इसका नाम रख दिया नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, G किसके बराबर आ गया? ये दोनों आपस में बराबर आ गए क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। यूनियन ऑफ HA, A बिलोंग्स टू G। तो आधा थ्योरम जो है वो आपने प्रूफ कर दिया। नाउ वी प्रूफ कि HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू 5। इसको हमने 5 खाली सेट के बराबर साबित करना है। मैं इसका उल्टा सपोज कर लेता हूं और कंट्राडिक्शन साबित कर दूंगा। यहां पे याद रखें कि वेयर HA एंड HB आर डिस्टिंक्ट, HA HB आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। अब आपने इस बात पे कायम रहना है कि दोनों बराबर नहीं हैं। रिमेंबर कि HA इज नॉट इक्वल टू HB। ठीक है, मैंने प्रूफ करना है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी है। मैं उल्टा सपोज कर लेता हूं, लेट कि X बिलोंग करता है HA इंटरसेक्शन HB। उल्टा सपोज कर लिया ना। ठीक है, तो मैं साबित कर दूंगा कि उल्टा नतीजा आता है। ये मैंने सपोज कर लिया है कि X इनके अंदर बिलोंग करता है, हालांकि मैंने साबित करना है कि ये खाली सेट है। मैंने इस चीज़ के उल्ट सपोज कर लिया है और मैं साबित कर दूंगा कि अगर इसमें से कोई एलिमेंट मैं कॉमन लेता हूं तो ये दोनों फिर डिफरेंट नहीं रहेंगे, दोनों बराबर आ जाते हैं। ये साबित करना है मैंने कि HA अगर इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है तो फिर ये दोनों डिफरेंट नहीं होंगे, दोनों बराबर होंगे, और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो खाली होंगे। ठीक है, जब ये कहते हैं आप कि X बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB, यानी ये देखें एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 और B मेरे पास है दूसरा सेट 2 4 6 8। A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ गया? 2 एंड 4 के बराबर आ गया। अब 2 जो है अगर A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है तो 2 A में भी है और 2 B में भी है। 2 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू B। यानी जब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो वाला एलिमेंट दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी दोनों के अंदर, यानी इंटरसेक्शन को खत्म करेंगे तो एंड आएगा। दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू HA एंड X बिलोंग्स टू HB। इसका मतलब है कि X HA में भी बिलोंग करता है और HB में भी बिलोंग करता है। अगर HA में बिलोंग करता है तो X की शक्ल कैसी होगी? H1A जैसी होगी, और अगर ये B में बिलोंग करता है तो X जो है ये H1B जैसा होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट H का और ये साथ है, पहला एलिमेंट H का और ये साथ भी, ये H1 की बजाय H2 ले लें। ठीक है, अब ये भी X के बराबर है, ये भी X के बराबर है, तो यहां से रिजल्ट निकला कि H1A और H2B दोनों आपस में बराबर हैं।
तो फिर ए किसके बराबर आ गया, यहां से ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसको उठाकर उधर ले जाएं, H1 इनवर्स इंटू H2 बी के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं H2 को उधर लेके जाता हूं तो B किसके बराबर आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा H2 इनवर्स इंटू H1A। राइट। अब मैं फर्दर सपोज करता हूं कि Y एक और एलिमेंट है जो कि HA में बिलोंग करता है। लेट Y बिलोंग्स टू HA। जब आप ये कहते हैं कि Y HA में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि Y की शक्ल होगी इस तरह की, H3A जैसी होगी, ठीक है। अब A किसके बराबर है, ये A के बराबर है, A की वैल्यू H1 इनवर्स इंटू H2। राइट। तो A की जगह पे आ गया H1 इनवर्स इंटू H2B। राइट। उसके बाद इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी जाए अगर, तो H3 H1 का इनवर्स इंटू H2, ये B आ गया। अब ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है और H सब ग्रुप है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट उसके अंदर बिलोंग करेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि H3 इंटू H1 का इनवर्स इंटू H2, इसको आप एक एलिमेंट समझ लें, और ये B, ये एलिमेंट H का आ गया, ये B का एलिमेंट आ गया, तो ये किस में बिलोंग कर गया, HB में बिलोंग कर गया, बिकॉज H3 H1 इनवर्स H2 किसके बराबर है, H4 के बराबर है। इसका नाम रख दिया H4, तो ये आ गया H4, तो ये फिर आ गया जी H4 इंटू B, तो ये बिलोंग कर गया HB में। तो ये देखिए, ये तो आपने Y एलिमेंट लिया था जो कि HA में बिलोंग करता था, तो आपने साबित कर दिया कि वो एलिमेंट HB के अंदर बिलोंग करता है। तो इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो फिर HA क्या होगा, HA जो है, HA सबसेट होगा HB का, ठीक हो गया। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं नंबर 3 है। अब मैं सपोज करता हूं लेट Z जो है, ये एक मैंने एलिमेंट लिया HB का, इंप्लाइज दैट Z की शक्ल कैसी होगी, H4 तक इस्तेमाल हो गए हैं, H5 इस्तेमाल कर लेते हैं, H5 इंटू B जैसी। अब Z किसके बराबर आ गया, H5 इंटू B की वैल्यू किसके बराबर है, B की वैल्यू ये है, ये वाली B की वैल्यू जो है ये मैं यहां पे यूज करने लगा हूं, तो ये आ जाएगा H2 का इनवर्स H1A। राइट। उसके बाद इसको लिखा जा सकता है H5 इंटू H2 का इनवर्स इंटू H1A। इसको ऐसे लिखा जा सकता है H5 इंटू H2 का इनवर्स इंटू H1 इंटू A। इसका नाम फर्ज कर लेते हैं हम 5 सपोज कर लिया है। लेट H5 H2 का इनवर्स इंटू H1 इज इक्वल टू H6 बिलोंग्स टू H, क्योंकि H सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप है तो सब ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये H का एलिमेंट है तो ये भी H का एलिमेंट है, तो दोनों H के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्लोजर लॉ तो वो H का एलिमेंट आएगा, तो लिहाजा H का एलिमेंट आएगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी। तो Z किसके बराबर आ गया, Z बराबर आ गया H6 इंटू A। तो ये देखिए, ये H का एलिमेंट, ये A का एलिमेंट, तो ये किस में बिलोंग कर गया, HA में बिलोंग कर गया। तो ये एलिमेंट किसका था, ये तो HB का एलिमेंट था, HA में बिलोंग कर गया। तो इसी तरह HB के सारे एलिमेंट को साबित किया जा सकता है कि वो HB के अंदर मौजूद हैं। तो फिर HB क्या होगा, सबसेट होगा HA का।
इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 2, नंबर सॉरी 4 फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 HA किसके बराबर आ गया? HB के बराबर आ गया। लेकिन आपने तो कहा था कि HA और HB दो डिफरेंट हैं, लेकिन यहां पे ये दोनों बराबर आ गए। ये दोनों बराबर क्यों आए? क्योंकि आपने ये कह दिया था कि X जो है ये HA इंटरसेक्शन HB में मौजूद है, यानी अगर इनकी इंटरसेक्शन में कोई चीज मौजूद है तो आंसर कंट्राडिक्शन में आ जाता है। तो इसलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो फिर हेंस रिजल्ट क्या निकला? ये लिख लें जी, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किसकी कंट्राडिक्शन है? कि ये दोनों डिफरेंट किस्म के राइट को सेट्स हैं। हेंस HA इंटरसेक्शन HB खाली ही होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट सपोज करते हैं तो ये फिर दो सेम सेट आ जाते हैं, ये डिफरेंट नहीं रहते। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।